जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से माता काली का ध्यान आप लोग कर सकते हैं। देखिए मित्रों, माता काली की कृपा कई तरीक़ों से प्राप्त करी जा सकती है। सबसे पहले तो आप माता काली के मंत्र का जाप करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आप माता काली का हवन करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, आप माता काली का ध्यान करके भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और माता काली की जो भी तंत्र साधनाएं हैं उनको करके भी आप माता काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति पूर्वक सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप उनकी सेवा करके, उनकी भक्ति करके भी उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने माता काली की कृपा प्राप्त करी थी, सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति भाव से, सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे मन से, सिर्फ़ और सिर्फ सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था से। तो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कई माध्यमों से की जाती है। कोई मंत्र का जप करता है, कोई नाम का जप करता है, कोई हवन करता है, कोई तंत्र साधनाएं करता है, कोई योग करता है, तो कोई ध्यान करता है। तो माता काली का ध्यान कैसे किया जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, माता काली का ध्यान करने के लिए माता काली का कोई भी विग्रह आपके पास अवश्य होना चाहिए। उनकी कोई फ़ोटो हो, कोई मूर्ति हो, ठीक है। मूर्ति कोई सी भी आप ले सकते हो। पीतल की ले सकते हो, अष्टधातु की ले सकते हो, और पत्थर की जो आती है, वाइट पत्थर की वो मूर्ति, मार्बल वाली, वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा आजकल तो फाइबर की मूर्ति भी आ रही है, तो वो भी आप ले सकते हो। और तस्वीर भी आप माता काली की ले सकते हो। सबसे पहले ध्यान करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको सर्वप्रथम स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद में आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने होते हैं। उसके बाद में आपको अपने आसन पर विराजमान हो जाना है। ध्यान साधना में क्या होता है कि किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री की आवश्यकता आपको नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको मानसिक रूप से ध्यान करना होता है। आसन पर बैठने के बाद में आपको अपने सामने माता काली का कोई भी विग्रह रखना होता है। उनकी फ़ोटो, तस्वीर जो भी आपके पास उपस्थित हो, वो आपको अपने सामने बिल्कुल रख लेना है। अब आपको क्या करना है कि थोड़ी देर आपको उस विग्रह को देखना है, माता काली के विग्रह को पूरा ऊपर नीचे से लेकर के। सबसे पहले आपको माता काली के चरणों को निहारना है, और माता काली के चरणों से लेकर के पूरे माता काली के शीश तक, उनके मुकुट तक आपको उनको पूरा निहारना है। उसके बाद में आपको थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेनी है। फिर जो विग्रह आपके सामने रखा हुआ है, उस विग्रह को आपको अपने ध्यान में देखने की कोशिश करनी है, यानी कि आंखें बंद करके आपको देखने की कोशिश करनी है। थोड़ी देर तक वो विग्रह आपके ध्यान में रहेगा। उसके बाद में वो विग्रह दोबारा से गायब हो जाएगा ध्यान से। फिर आपको जब गायब हो जाए तो फिर से आपको आंखें खोल करके माता काली को देख लेना है। फिर आपको ध्यान करना है उनका। फिर इसी तरीके से थोड़ी देर तक विग्रह रहेगा, फिर गायब हो जाएगा। फिर आपको आंखें खोल करके देख लेना है। इसी तरीके से आपको कई दिनों तक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभ्यास करना है कई दिनों तक। कई दिनों तक आपके साथ में ऐसे ही होगा। थोड़ी देर के लिए माता काली का ध्यान आएगा, उसके बाद उनका वो वहाँ से गायब हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, पहले आपको शुरुआत में 15 मिनट ऐसे करना है। 15 मिनट के बाद में 1 हफ्ते तक आप ऐसे करिए। 15 मिनट आप करिए ध्यान, हफ्ते तक, 10 दिन तक आप 15 मिनट करिए। फिर उसके बाद में आपको टाइम को बढ़ा देना है, समय को बढ़ा देना है। फिर आपको आधे घंटे कर देना है। फिर आपको आधे घंटे तक ऐसे ही देखना है। धीरे धीरे क्या होगा कि माता काली का विग्रह आपके चित्त में इस तरह से स्थापित हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप आंखें बंद करके ध्यान करोगे तो आपको माता काली ही दिखाई देंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपने ध्यान को बढ़ाते जाना है। फिर आपको विग्रह देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही आंखें बंद करोगे, माता काली आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी, आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी। और फिर आपको उनका ध्यान करते रहना है। धीरे धीरे करके आपको अपना ध्यान बढ़ाते चले जाना है। 1 घंटे का ध्यान करना है, फिर सवा घंटे का, फिर 1.5 घंटे का, फिर 2 घंटे का। इस तरीके से आपको उनका ध्यान करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। धीरे धीरे आपका जो ध्यान है वो और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा।
और माता काली को आपको ऐसा लगेगा कि जैसे माता काली एकदम साक्षात मेरे सामने खड़ी है। इस तरीके से आपकी ध्यान साधना परिपक्व होगी। एक समय ऐसा आएगा जब आपका ध्यान सिद्ध हो जाएगा, यानी कि जो आप ध्यान कर रहे हो माता काली के विग्रह का, वो चीज़ आपकी सिद्ध हो जाएगी। फिर आप जब भी आंखें बंद करोगे तो माता काली साक्षात आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी और उस वहाँ पर आपकी सिद्धि मानी जाएगी। इस तरीके से ध्यान करते करते माता काली की कृपा भी आपको मिलेगी और उनकी ध्यान की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद में फिर आप आगे की साधनाएं कर सकते हो। माता काली का ध्यान करके जो भी आप कार्य करोगे या माता काली से जो भी आप प्रार्थना करोगे, आपकी वो मनोकामना माता पूर्ण करेंगी। मनोकामना पूर्ण होने के बाद में माता काली को प्रसाद आपको अवश्य चढ़ाना है और अपना ध्यान आपको इसी प्रकार से करते रहना। फिर नियम पूर्वक आपको डेली थोड़ी बहुत देर का ध्यान भी अगर आप करोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आपको इसी तरीके से ध्यान अपना करते रहना है और अपने ध्यान को बढ़ाते रहना है। ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो चीज़ हमें सिद्ध हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान करना है और अपने ध्यान को साधना है। ठीक है मित्रों, मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।